हेलो क्लास। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हमारी ये जो क्लास है दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं जब भी क्लास में वीडियो में एपी बोलूं इसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले सवाल आता है, सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम ही हमने पहली बार सुना है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए, प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ते रहना, प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ते रहना, और अरिथमेटिक का मतलब हो गया एक फिक्स सीक्वेंस, एक फिक्स तरीके से आगे बढ़ना। और वो तरीका भी ये एपी डिफाइन करता है। देखिए कैसे, जैसे मैं बोलता हूं आप सभी को 2 की टेबल आती है, फिर आप सब लिखते हो 3 की टेबल, ठीक है। जैसे आपने पहले लिखी 2 की टेबल और उसके बाद आपने लिखी 3 की टेबल। अब यहां पे एक ऑब्जर्व कीजिए बेटा, ये जो हमारा जो आगे इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जैसे हम एक टर्म से दूसरी टर्म की तरफ जब जाते हैं तो इसमें एक फिक्स पैटर्न दिखाई देता है। सर क्या पैटर्न दिखाई देता है? देखिए, जब मैं 2 से 4 की तरफ जा रहा हूं तो मेरा इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 2 का। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 2 का। ठीक है, फिर जब मैं 4 से 6 की तरफ जाता हूं तो मेरे पास कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। 6 से 8 की तरफ जा रहा हूं तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। 8 से 10 की तरफ जा रहा हूं तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। मतलब जो भी डिफरेंस रहता है पहले टर्म से सेकेंड टर्म की तरफ जाते वक्त, जो भी हमारा डिफरेंस रह रहा है वो सेम है, तो ये कहलाएगी मेरे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? एपी की सीरीज कहलाएगी। अब देखिए वापस हम नेक्स्ट ऑब्जर्व करते हैं 3 की टेबल, दैट इज 3 से 6 में गए, कितना इंक्रीमेंट है? 3 से। 6 से 9 में गए, कितना इंक्रीमेंट है? 3 से। यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का, और यहाँ पे भी 3 का, और ये आगे कंटिन्यू भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कहलाती है दिस सीरीज इज इन एपी। ये सीरीज मेरे क्या कहलाएगी? ये सीरीज कहलाएगी मेरे एपी में कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये सीरीज मेरी एपी में एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ थोड़े और एग्जाम्पल से रिलेटेड। देखिए बेटा, जैसे मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मेरे घर पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कोई लेबर आ रहे थे, मैंने उनको बोला कि अगर आपका काम अच्छा चलता रहा तो पहले दिन मैं आपको 100 रुपये दूंगा, उसके अगले दिन अगर आपका काम पहले दिन अच्छा लगा तो मैं आपको 10 रुपये का इंक्रीमेंट दूंगा ऑन द एवरी सक्सेसिव डे। ऑन द एवरी सक्सेसिव डे मतलब अगर मैंने पहले आपको 100 रुपये दिए, फिर नेक्स्ट डे आपको मैं 110 रुपये दूंगा, फिर 120 रुपये दूंगा, फिर 130 रुपये दूंगा, फिर 140 रुपये दूंगा, फिर 150 रुपये दूंगा, और ऐसे जितने दिन काम चलेगा मैं आपको इंक्रीमेंट करता रहूँगा 10 रुपये का। तो आप ऑब्जर्व कीजिए इसमें कितने का गैप है? 10 रुपये का, 10 रुपये का, 10 रुपये का, 10 रुपये का, 10 रुपये का। तो ये सीरीज मेरी क्या कहलाएगी? एपी में, क्योंकि इसमें में जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो मेरा क्या कहला रहा है? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिफरेंस आ रहा है। ये अगर डिफरेंस मेरा इक्वल है और ये आगे कंटिन्यू भी ऐसे ही चलता रहा तो ये सीरीज मेरी कहलाएगी एपी की सीरीज है। ये सीरीज किस में कहलाएगी? एपी में, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ द नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। मतलब पीछे वाले नंबर में, जैसे मैंने बोला 5, इसमें मैंने ऐड किया 2, तो क्या मिल गया? 7। अब इस पीछे वाले नंबर में मैंने और 2 ऐड किया तो क्या मिल गया? 9। अब इस नंबर में मैंने और 2 ऐड किया तो क्या मिल गया? 11। इस नंबर में 2 और ऐड किया तो क्या मिल गया? 13। इसमें और ऐड किया तो क्या मिल गया? 15। तो देखिए कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है 2 का, ये सब में सेम है, तो ये मेरी क्या कहलाएगी? सीरीज क्या कहलाएगी? एपी। दैट इज जो नंबर भी आप आगे वाले नंबर में ऐड कर रहे हो
जो नंबर भी आप आगे वाले नंबर में ऐड करके ऑब्टेन कर रहे हो वो नंबर अगर सेम है तो ये सीरीज कहलाएगी एपी में। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं आपको एपी से रिलेटेड कुछ टर्म्स बता रहा हूँ। टर्म्स क्या रहेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल ली, दैट इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये आगे ऐसे चलती रहेगी। तो जो सबसे पहला टर्म होता है ये कहलाता है मेरा फर्स्ट टर्म। इसे मैं डिनोट करता हूं A1 से या A से। A1 एंड A आर द बोथ सेम थिंग। आप इसे A1 भी बोल सकते हो, A भी बोल सकते हो। फिर मैं बात करता हूँ, सर ये जो मेरा डिफरेंस है ना, सब में कितने का डिफरेंस है, 5-5 का, ये कहलाता है मेरा कॉमन डिफरेंस। ये मेरा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमेशा कैसे निकालोगे आप, जैसे अगर ये मेरा A1 है तो ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा, ये A6 होगा, ये A7 होगा, ये A8 होगा, और ये आगे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है बेटा, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा हमेशा कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन। लेकिन ध्यान रखना पहले हमेशा यहाँ पे मेरा आएगा A2 और A1। अगर आप चाहते हो तो इसको A3 माइनस A2, देखिए बेटा अगर आप A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, लेकिन कुछ बच्चे गलती से A1 माइनस A2 कर देंगे तो वो -5 आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा आप क्या करना, A3 माइनस A2। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो A4 माइनस A3 कर लीजिए, आप चाहते हो तो A5 माइनस A3 A4 कर लीजिए, या फिर अगर आप A10 करते हो तो उसमें से A9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, A100 माइनस A99। आप ऐसे भी कर सकते, बस आपको ये ध्यान रखना है अगर आप A100 ले रहे हो तो जस्ट उसके पास वाला टर्म आपको माइनस करना पड़ेगा, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं एन। एन क्या होता है और ए एन क्या होता है। देखिए एक टर्म आता है मेरे पास एन और एक आता है ए एन। एन कहलाता है नंबर ऑफ टर्म, और ए एन कहलाता है वैल्यू ऑफ nth टर्म। जैसे मेरे पास ये सीरीज थी, जैसे मैं कह रहा हूं 5, 10, सीरीज ऊपर ही लिखी हुई है, जैसे मेरे पास ये सीरीज थी तो देखिए क्लास यहां पे मैं कहता हूं ये 25 क्या है, 25 मेरा कौन सा बेटा, फिफ्थ टर्म है, तो n विल बी 5, नंबर ऑफ टर्म हो गया 5। अब मैं कहता हूं ए एन, दैट इज वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म कितनी है मेरे पास, 25। इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ध्यान रखना बेटा, बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ए एन और एन में क्या डिफरेंस है। एन है नंबर ऑफ टर्म, ए एन है 25, दैट इज वैल्यू ऑफ द nth टर्म। ठीक है बेटा, ओके। अब मेरे को आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला और कराना है। देखिए बेटा अब मैं आपको कहता हूं जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। ये मेरे पास पहला टर्म क्या था, A1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर मैंने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस मैंने निकाला A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। आपको बार बार नहीं निकालना है, आपको सिर्फ एक बार, जब आपको दे रखा है कि सीरीज AP में है तो आपको अगर दे रखा है, क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है इट इज इन द AP, ये AP में है, तो आपको सिर्फ एक बार D निकालना है। और अगर पूछा जाता है कि क्या ये सीरीज AP में है तो आपको हर बार D निकाल के चेक करना पड़ेगा। अगर आपका D सेम आ रहा तो इट इज इन AP, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है, मैंने A निकाल दिया, D निकाल दिया। अब देखना क्लास, अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास
A2 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास A1 था, ये मेरे पास A2, ये मेरे पास A3। देखना एक फॉर्मूले की डेरिवेशन कर रहे हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.1 में भी काम आएगा। तो देखिए क्लास, यहाँ पे हमें क्या करना है, A2 की वैल्यू क्या होती है सर, A1 के अंदर डिफरेंस जोड़ दो, A1 प्लस डिफरेंस। देखते हैं सर वैल्यू आती क्या, A1 कितनी है 5, डिफरेंस कितना है 5, आंसर आया 10, बिल्कुल सही है। फिर A3 की वैल्यू कितनी है, A3 में क्या है सर, A2 के अंदर मैंने 5 ऐड कर दिया, क्या कर दिया सर, A2 में और डिफरेंस को ऐड कर दिया, दैट इज A2 प्लस डिफरेंस। A2 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 10 और डिफरेंस कितना था 5, तो कितना आ गया 15, यस और नो। फिर मैं बात करता हूँ सर A4, A4 में मैंने क्या किया सर, A3 के अंदर मैंने डिफरेंस को और ऐड कर दिया, A3 के अंदर मैंने डिफरेंस को और ऐड कर दिया, दैट इज A3 प्लस डिफरेंस इज इक्वल टू, A3 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, ये मेरे पास कितना आ गया 20, ठीक है बेटा, ओके। अब मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सर A2 की वैल्यू क्या थी, A2 की वैल्यू क्या थी, A2 की वैल्यू क्या थी सर, A1 प्लस डी, और ये वाला डी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया A1 प्लस डी कितना हो गया 2D। तो A3 की वैल्यू हो गई आपके पास A1 प्लस 2D, ठीक है, ओके। A3 की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, A1 प्लस 2D, तो यहाँ रखिए A1 प्लस 2D, और ये D मेरे पास वापस आ गया, 2D प्लस D 3D। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ A5 की, A5 की वैल्यू अगर मैं ऐसे निकालता तो क्या करता, A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू कितनी है सर A1 प्लस 3D, और ये वाला D यहाँ पे, तो ये हो गया A1 प्लस 4D। तो क्लास जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है, देखिए जब मेरे पास यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या था 1, जब मेरे पास यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कितना आया 2, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है यानी एक कम है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है यानी एक कम है, यहाँ पे 4 है तो 4 से एक कम कर दिया तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जब 5 है तो मेरे पास यहाँ कितना आया 4, मतलब एक कम आया। तो अगर मैं आपको निकालता हूँ सर, मेरे को अगर 100 या फिर कुछ वैल्यू निकालनी है तो मैंने कंसीडर किया AN, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे, तो पहले तो A1 आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पे N है, यहाँ पे 3 था तो 2 हो गया, 2 हो गया तो 1 है, 4 है तो 3 हो गया, एक कम, यहाँ पे N है तो यहाँ पे हो जाएगा N माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले को 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये आपके उस फॉर्मूले में से है, 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले पे पूरी AP है, 3 फॉर्मूले पे पूरी AP है, और ये उन 3 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है, ठीक है क्लास। तब आपको A समझ आ गया क्या होता है, डिफरेंस समझ आ गया क्या होता है, N समझ आ गया क्या होता है, AN समझ आ गया क्या होता है, और AN का फॉर्मूला दैट इज A प्लस N माइनस 1D, ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है, ओके। अब मैं इन सब से अलग आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं, आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो देखना बेटा, आपको केवल एक वर्ड याद रखना है, दैट इज एंड। पूरी AP इसके अंदर समझ आएगी और हर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में लीड कैसे करना है, क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है, क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारे लास्ट में आंसर इजीली आ जाए, हम कहीं अटके ना, तो आपको केवल ये एक वर्ड याद रखना है एंड, A N और D। आपको कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दे रखा हो,
आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्या मुझे ए दिया हुआ है, ठीक है, एन दिया हुआ है, ठीक है, डी दिया हुआ है, ठीक है। अब इन तीन चीज़ों की हेल्प से मैं सारे फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ, सभी फॉर्मूलों में वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए कि सर मुझे ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, अब डी नहीं दिया हुआ है, तो कुछ भी निकालने से पहले आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले आप डी की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आप फॉर्मूले की तरफ लीड करोगे। समझ आई ये बात बेटा? यस और नो? सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकालोगे, फिर एन, ए और एन की वैल्यू दे रखी होगी, उनकी हेल्प से आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जो फॉर्मूले क्वेश्चन में दिया गया आप करना, लेकिन सबसे पहले आपको ए, एन और डी, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है? ओके क्लास, so with this we are heading for the exercise 5.1. 5.1 में आपको क्या क्वेश्चन दे रखे हैं देखिएगा। In which of the following situation does the list of the number involve make an AP and Y? तो देखिए आपको केवल समझाना है कि सर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे जो वैल्यूज आएगी, जो वैल्यूज हमारे पास आएगी, क्या वह वैल्यू एपी में एग्जिस्ट करेगी? चलो भाई बात करते हैं। सबसे पहले अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, पहले किलोमीटर का मेरे किराया है 15 रुपये फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। दूसरे किराए मतलब फॉर द फॉरवर्ड, पहले का किराया हो गया 15 रुपये, दूसरे का किराया लगेगा सर 15 और दूसरे किलोमीटर का हो जाएगा 8, दैट इज 23। फिर तीसरे किलोमीटर के 8-8 रुपये ऐड होते रह जाएंगे, दैट इज 23 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 31। फिर 31 + 8 कितना हो जाएगा? 39। तो चेक कीजिए क्लास, 15 और 23 में डिफरेंस कितने का है? 8 का। 31 और 23 में डिफरेंस कितना है? 8 का। 39 और 31 में डिफरेंस कितने का? 8 का। यानी कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। ये हो गया मेरे फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकंड किलोमीटर के लिए, थर्ड किलोमीटर के लिए और फोर्थ किलोमीटर, ऐसा आगे चलता रहेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है मेरा 8 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। सो यस दे विल बी इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। बस नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा अच्छा है, समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है कि सर मान लीजिए एक बैलून के अंदर जो हवा है, दैट इज द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4। मेरे पास एक सिलेंडर के अंदर हवा भरी पड़ी है, मैंने उसको जब भी हर बार रिमूव करता हूँ तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम इज रिमूव। तो बताइए रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या एपी में रहेगी? तो देखिए क्लास, इसको ऑब्जर्व करने के लिए सॉल्व कर। लेट द वॉल्यूम इज v, मान ली वॉल्यूम कितनी है? v। सबसे फर्स्ट केस में आ गई v इनिशियल। फिर सेकंड केस में मैंने क्या किया? 20 यानी 1/4, तो v - 1/4 ऑफ द v। रिमूव कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 4v - v/4, दिस इज इक्वल टू 3v/4। ये सेकंड केस में। थर्ड केस में मैंने वापस जब हवा निकाली तो ये मेरी रिमेनिंग है। अब जो मेरी 1/4 रिमूव होगी ना, वो इसकी रिमूव होगी, दैट इज 3v/4। 3v/4 की 1/4 रिमूव हो जाएगी, तो ये कितनी हो गई बेटा? 3v/4 माइनस 3v/16। इसका एलसीएम लीजिए, 4 × 3 हो गया 12v माइनस 3v इज इक्वल टू 9v/16। ठीक है बेटा? ओके। ये मेरे पास जब मैंने वापस इसकी 1/4 रिमूव की तो मेरे पास है 9v/14। तो देखिए बेटा, अब एक मेरी बात सुनिए, मेरे पास 3 टर्म आ गए, दैट इज v, 3v/4, 9v/16। अगर मैं इनके कॉमन डिफरेंस भी चेक करूं तो सेम नहीं आ रहे हैं। इनका कॉमन डिफरेंस भी अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है 1/4v का
और यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा का हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस 1/4 v का नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, नो। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जब आप ये सॉल्व करो तो आप ये वैल्यूज लिख देना, कैसे मैंने निकाली आप भी ये वैल्यूज निकाल देना। अब हम बात करते हैं सर थर्ड पार्ट की। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, पहले मीटर के मेरे पास दे है 50 रुपये, 150 रुपये। एक खड्डा खोदने के, एक कुआं खोदने के पहले मीटर के 150 रुपये देंगे। कितने देंगे? 150 रुपये, ठीक है। फिर जब वो दूसरा मीटर करेगा तो उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, दैट इज 50 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे, दैट इज 200। नेक्स्ट हो जाएंगे 250 और नेक्स्ट हो जाएंगे 300। तो आप ऑब्जर्व करोगे जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 50, दैट इज यस। तो इसका हो जाएगा यस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो कभी एपी में होता ही नहीं है, ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट की बात अलग होती है, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज मिलना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मेरे पास जो रुपए हैं वो कितने थे? 10,000। अब मैंने बात करी 8% पर एनम पे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया, तो 10,000 के 8% कितने हो जाएंगे बेटा? 800 रुपये। तो मेरे को पहले, ये मेरी इनिशियल अमाउंट, तो मुझे पहले साल के बाद मुझे रुपए मिलेंगे 10,800 रुपये। कितने मिले? 10,800 रुपये, ठीक है, ओके। अब जो मुझे नेक्स्ट ईयर है तो 10,000 पे मुझे वापस ब्याज कितना मिलेगा? 800 रुपये का, ठीक है। लेकिन ये इस बार जो 800 रुपये हैं इसके ऊपर भी मुझे 8% दैट इज 64 रुपीज़। तो मेरे पास इस बार हो जाएंगे 10,000, 800 और 800 हो जाएंगे 1,600 रुपये और 64 रुपये। तो देखिए बेटा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है, पहले में आ रहा है 800 का, दूसरे में आ रहा है 864 रुपये का। सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो आंसर हो गया नो, द वैल्यूज विल नॉट बी इन एपी। तो जो हमारी वैल्यूज गिवन होगी वह एपी में नहीं होगी, ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। मुझे शुरुआत के 4 टर्म लिखना है। तो देखिए बेटा, मैं इसमें फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, थर्ड पार्ट करा रहा हूं और फोर्थ पार्ट करा रहा हूं। ऐसा करते हैं, मैं इसके अंदर आपको फर्स्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट विल बी योर होमवर्क, ठीक है, फिफ्थ पार्ट विल बी योर होमवर्क। मैं करा रहा हूं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है बेटा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज an, ध्यान देना, मैंने आपको दिया था an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। यस और नो क्लास? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? देखिए, जब मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, मेरे पास ये हो गया a1, अब मैंने रखा a2। a2 की वैल्यू देखिए a प्लस 2 - 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस डी। मैं अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो देखिए, अगर आपको a 99 निकालना है तो क्या हो जाएगा? a प्लस 98d। अगर आपको a 33 निकालना है तो a प्लस 32d। सीधा यहाँ से एक नंबर कम कर दीजिए, ये 99 है, 90 है, तो क्लास यहाँ पे मेरे पास आ गया a प्लस डी। a की वैल्यू थी मेरे पास -2 और d की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे रह गया मेरे पास -2।
तो देखिए बेटा A3 भी क्या रह जाएगा मेरे पास A प्लस 2D, A की वैल्यू -2 और डिफरेंस कितना है 0, तो ये भी हो गया -2 और A4 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 3D, A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0 दैट इज़ -2। यानी मेरे पास जो टर्म रहेंगे वो -2 -2 -2 -2, क्योंकि डिफरेंस कितना है 0, बट हाँ डिफरेंस देखिए 0 0 0 है तो इक्वल, सब में 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी AP में रहेगा। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पार्ट की। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ पार्ट की। थर्ड पार्ट विल बी योर होमवर्क। फोर्थ पार्ट हो गया A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास A2 कितना होता है A प्लस D, -1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लीजिए, -2 प्लस 1/2, तो आंसर आया -1/2। A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D, A कितना है मेरे पास -1, डिफरेंस कितना है 1/2, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं बात करता हूँ A4 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D -1 प्लस 3 इंटू 1/2 -1 प्लस 3/2 -2 प्लस 3/2 1/2। तो ये मेरे पास 4 टर्म आ गए। अब मैं आपको करा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट। थर्ड पार्ट विल बी योर होमवर्क। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन कह रहा था A is equal to -1.25 और D is equal to A is equal to -1.25 और D is equal to -0.25। तो सबसे पहले A1 तो ये हो गया, A2 कितना हो गया A प्लस D इज इक्वल टू -1.25 प्लस -0.25। तो देखिए क्लास -1.25 और ये प्लस इंटू माइनस -0.25, माइनस माइनस ऐड हो गए तो आंसर आया -1.50। A3 की बात करते हैं, A प्लस 2D -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस रह जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.25। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1.25 माइनस 0.50, तो ये हो गया -1.75। A4 क्या है आपके पास A प्लस 3D -1.25 प्लस 3 इंटू माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे पास -1.25 माइनस 0.75 एंड दिस विल गोइंग टू गिव मी -2.0। क्लास देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो और सिंपल सा आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये हमारे चैप्टर की शुरुआत है। ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है, थोड़े क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, क्वेश्चन को घुमाया गया होता है। क्या होता है? घुमाया गया होता है। तो उन क्वेश्चन को हमें थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आप खुद को पता चल जाएगा कि हमें कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालना है। For the following APs, write the first term and the common difference। तो इसमें तो आपको केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट आपको खुद को करना है, मैं सेकंड करा रहा हूँ। तो सबसे जो पहला टर्म है दैट इज -5 और डिफरेंस कैसे होते निकालते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -1 माइनस -5। देखिए बेटा फॉर्मूला ये जो साइन का ध्यान रखना, -1 प्लस 5 और आंसर आया आपके पास 4। ठीक है, फिर मैं करा रहा हूँ आपको थर्ड पार्ट। A1 तो जो पहला टर्म दिया है वो हो जाएगा आपका 1/3 और जो डिफरेंस कितना है वो हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है आपके पास 5/3, A1 है आपके पास 1/3, एलसीएम हो जाएगा 3, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3। फिर मैं फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ। A1 तो आपके पास हो जाएगा 0.6,
डिफरेंस हो जाएगा आपके पास A2 माइनस A1, दैट इज 1.7 माइनस 0.6, आंसर आ गया आपके पास 1.1। ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट विल बी योर होमवर्क। कितना सिंपल है, मतलब ए पूछा है, ए तो आपको कोई भी सीरीज देखते ही पता चल जाएगा कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है बेटा, ओके। सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यह दे रखा है कि कौन से टर्म एपी में है, कौन सी सीरीज एपी में है या और कौन सी सीरीज एपी में नहीं है। तो क्लास इसके अंदर आपको मैं पहले बताता हूं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं और जो पोर्शन मैं कराऊंगा वो आपको फर्स्ट आपका होमवर्क है, सेकंड आपका होमवर्क है, थर्ड आपका होमवर्क है, फोर्थ आपका होमवर्क है। देखिए बेटा, आप ये मत सोचिए कि सर सारे होमवर्क में दे रहे हैं। जो टिपिकल वाले हैं ना वो सारे मैं कराऊंगा, जो सारे टिपिकल वाले हैं वो सारे मैं कराऊंगा, दैट इज थर्ड। और जो ये मैं करा रहा हूं ये देख के आप समझ जाओगे कि हमें बाकी वाले कैसे करने हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो मैंने आपको कराना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको खुद को करने हैं, फिफ्थ पार्ट आपको मैं करा रहा हूं, दैट इज 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो देखिए क्लास, आपको सबसे पहले निकालना है डी, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है, ये मेरा A1, ये A2, ये A3, ये तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले मेरा हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है, रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, डिफरेंस आया 3। अगेन A3 मतलब ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, A3 माइनस A2। अब ब्रैकेट का ध्यान रखना, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। इस ब्रैकेट का ज़रूर ध्यान रखना आप। देखिए ब्रैकेट जब भी हम ओपन करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो देखिए क्लास, यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। ठीक है बेटा, क्या आया हमारे पास, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। ओके, तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि सर 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हुआ तो हमारे पास डिफरेंस आया था रूट 2। हमारे पास डिफरेंस कितना आया था, रूट 2। अब देखिए बेटा, जब हमने यहाँ पे माइनस को ओपन करे, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन होता है तो जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। अब आप देखिए बेटा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, मतलब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जब मेरे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा रूट 2। तो अभी तक तो मेरे पास पहला डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस सेम आया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 4 टर्म है तो मैं इसमें से अभी तीसरा और फाइंड आउट करूंगा, दैट इज D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अब माइनस करूंगा कौन सा वाला, A3 टर्म, तो वापस ब्रैकेट के बाहर मेरे पास नेगेटिव साइन आया है, दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2। तो क्लास वापस से मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मुझे किस चीज का ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप देखिए क्लास, क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 रूट 2, मेरे पास 3 है रूट 2 के और मेरे पास यहाँ पे 2 रूट 2 है, तो 3 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मेरे पास बचा रूट 2, वो भी 1। तो देखिए क्लास, यहाँ पे भी मेरे पास डिफरेंस की वैल्यू आई है रूट 2, यहाँ पे भी डिफरेंस की वैल्यू आई है रूट 2, यहाँ पे भी डिफरेंस की वैल्यू आई है रूट 2। तो अगर मेरे पास सबका कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैं आंसर लिखूंगा यस इट इज इन एपी। ये जो सीरीज मुझे दे रखी है
ये किस में है, एपी में है। अब मुझे इस क्वेश्चन में आगे ये बोला गया है कि अगर आपको कोई सीरीज एपी में मिल जाती है, अगर आपको कोई सीरीज एपी में मिल जाती है तो प्लीज उसके आगे वाले 3 टर्म्स और निकालिए। उसके आगे वाले 3 मतलब A4, तो मुझे क्या निकालना, A5। A5 क्या होता है मेरे पास, A4, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A+4D, A+4D। तो देखिए क्लास, मेरे पास A क्या था, सबसे पहला टर्म मेरे पास सीरीज का क्या था, इस सीरीज का मेरे पास सबसे पहला टर्म था 3, सबसे पहला टर्म था 3 और मेरे पास डिफरेंस आया था √2, तो ये हो गया मेरे पास 4√2। फिर मेरे पास A6 क्या हो जाएगा, A+5D, यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 5√2। और A7 की वैल्यू हो जाएगी A+6D, A की वैल्यू कितनी थी 3 और D की वैल्यू थी 6√2। ये आपको उसी सीरीज के अंदर निकालना है, सुनना, ये आपको उसी सीरीज के अंदर निकालना है जो सीरीज आपकी एपी के अंदर आ जाती है। ठीक है बेटा, ओके। अब हम वापस बात करते हैं कौन सी सीरीज की। तो मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ विल बी योर होमवर्क एंड फिफ्थ पार्ट मैंने आपको करा दिया है। तो ये जो शुरुआत के 4 पार्ट है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, केवल सिंपल सी वैल्यूज दे रखी है, आपको केवल सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं आपको करा रहा हूँ 6 पार्ट। कौन सा पार्ट करा रहा हूँ, 6 पार्ट। तो देखिए क्लास, 6 पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.4 टाइम्स 2। ओके, ये सीरीज आगे ऐसे चलती रहेगी। अब मुझे क्या करना है, देखते ही बच्चों को लगेगा सर थोड़ी तो सीरीज एपी में लग रही है, लेकिन देखते ही जवाब नहीं देना है, हमें क्या ऑब्जर्व करना है, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहला कॉमन डिफरेंस आता है A2 माइनस A1, दैट इज 0.22 माइनस 0.2। तो मेरे पास इसका आंसर देखिए बेटा, आप चाहे तो इसको अलग से सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, बट जल्दबाजी में आंसर मत लिखना। 0.2 माइनस 0.22 माइनस 0.2, इसका आंसर आता है 0.02। अगेन वापस D निकालता हूँ, A3 माइनस A2, A3 मेरे पास कितना है 0.222 माइनस 0.22। तो इसका आंसर देखिए, शुरुआत के 2.22 तो निकल जाएंगे, तो ये मेरे पास आंसर बचेगा 0.002। फिर अगेन वापस निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज A4 माइनस A3। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.2222 माइनस 0.322। तो इसका आंसर देखिए बेटा, शुरुआत वाले 3 2 तो हट जाएंगे, तो आंसर आएगा 0.002। तो क्लास देखिए, क्या आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है सो नो, इट इज नॉट एन एपी। ये सीरीज मेरी एपी में नहीं है। अगर एपी में है ही नहीं तो मुझे आगे के 3 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। मैं ये कब निकालूंगा, जब मेरे पास सीरीज क्या दे रखी हो, एपी में दे रखी हो। अब क्लास देखिए 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। देखना इसमें हमें क्या करना है। जो इसका 8th पार्ट है वो हमें कह रहा है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और ये तीनों नंबर है माइनस, ये तीनों नंबर है माइनस में। तो अब आप इसके अंदर ऑब्जर्व कीजिए कि सर ये नंबर तो मुझे चारों सेम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जब नंबर चारों ही सेम है तो सेम ही दिखाई देंगे। तो इसके अंदर आप लोग देखिए बेटा, क्या मेरा डिफरेंस क्या है, वैसे देखते ही पता चल रहा है डिफरेंस 0 है। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 0, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 0। तो बच्चे बोलेंगे सर डिफरेंस 0 है, तो क्या हुआ, है तो सेम है। यस और नो, डिफरेंस 0 होने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आपको ये बात कह रहा हूं, जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, क्या डिफरेंस सेम है। हाँ जी सर, हमारा डिफरेंस सेम है, तो सीरीज विल बी इन एपी। यस, इट इज इन एपी। अब आगे के टर्म क्या रहेंगे सर, -1/2 में मैं 0 ऐड करूंगा तो -1/2, -1/2, -1/2। तो मैंने आपको ये समझा दिया है। अब इसको जो रिटर्न स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे 8 पार्ट और है, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन वी आर हैविंग द 15 क्वेश्चन। तो अब ये हमारे बाकी के जो 7 पार्ट हैं ये वो है। ठीक है बेटा, तो
तो अब देखिए इसके अंदर तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहे हैं. दैट इज 9th विल बी योर होमवर्क, 10th विल बी योर होमवर्क, और जो बाकी के पार्ट है वो आपको मैं करा रहा हूं. देखिए क्लास, अब मैं बात कर रहा हूं 11th की. 11th में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर ए टू द पावर 3 ए टू द पावर 4. देखना बेटा, इसके अंदर से मैं डिफरेंस निकालता हूं, दैट इज a2 माइनस a1. कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए. फिर मैं डिफरेंस निकालता हूं a3 माइनस a2, दैट इज a टू द पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर. और फिर मैंने डिफरेंस निकाला a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 3, दैट इज a क्यूब. अब देखिए क्लास, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ये सोचिए कि यहाँ पे ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये सब्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं. ये अनलाइक टर्म्स हैं, d इज नॉट सेम, तो हम क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट एन AP. समझ आया बेटा, ये अनलाइक टर्म्स हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने मत बैठ जाना. अब मैं बात करता हूं 12th में हमें दे रखा है √2 √8. √8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 2. √18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 2. और √32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 इंटू 2. बेसिक सी मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाई कर रहा है. अब देखिए बेटा, ये कितना हो गया, √2. 4 अगर बाहर आ गया तो क्या हो गया, 2√2. 9 अगर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3√2. और 16 अगर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4√2. और ये आगे ऐसा चलता रहेगा. अब मैं डिफरेंस निकालता हूं, 2√2 माइनस ये a1 a2 a3 और a4 माइनस √2. 2 √2 में से एक √2 गया, कितना बचा, सिंगल √2. अगेन a3 माइनस a2, दैट इज 3√2 माइनस 2√2. 3 में से अगर 2 √2 चलेगा तो क्या रह गया, √2. a4 माइनस a3, 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू 2√2. अगर d आपका सेम है देन यस इट इज एन AP. अब आप खुद देख लीजिए, इसके जो आगे वाले नेक्स्ट टर्म होंगे वो होंगे 5√2 6√2 और 7√2. ये आपको प्रॉपर स्टेप लिख के सॉल्व करने हैं. ठीक है बेटा, अब देखिए अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13 की. क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है √6. देखिए √6 √3 √6 √9. √9 के अलावा और कोई सॉल्व ही नहीं हो रहा है. √9 के अलावा और कोई सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो मैंने ये d लिखा, √6 माइनस √3. नेक्स्ट d मैंने लिखा √9 माइनस √6. और नेक्स्ट d मैंने लिखा √12 माइनस √9. तो देखिए क्लास, ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, ये प्रॉपरली स्क्वायर रूट में सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो नो. बस आप इसको यहीं तक लिख के छोड़ दें, दे आर नॉट सेम सो दे आर नॉट इन AP. अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की. किसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 की. क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर. तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49. सॉल्व कीजिए. सर d 9 माइनस 1 होता है 8, d 25 माइनस 9 होता है मेरे पास कितना, 5 इधर गए 4 16. और d 49 माइनस 25 होता है मेरे पास 24. दे ऑल आर नॉट सेम, सो दे आर नॉट इन AP. ये दिया क्यों है, बच्चों को लगे सर 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5 गया 2. बच्चों को लगा नहीं, लेकिन ये इसका स्क्वायर दे रखा है. क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है. ठीक है बेटा, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73. तो देखिए क्लास, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 और ये आगे डॉट डॉट चलती रहेगी.
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, d इज इक्वल टू 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू इसका सब्ट्रैक्शन 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 24 एंड d इज इक्वल टू 73 माइनस 49 इज इक्वल टू 24। ये आपका d सेम आ रहा है, दे आर इन। सो क्लास अब 73 में आगे 24 और यार ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 97। 97 में 24 और ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपके पास 121, और 121 में और अगर आप 24 ऐड कर देते हो तो हमारे पास हो जाएगा 145। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आप आगे ऐड करते रहना और आपकी ये आगे एपी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है क्लास, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 5.1। आज की समय सीमा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्त मित्रगण और सभी को बताइए हमारी ऐप के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इसे डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए। इट्स टाइम टू से गुड बाय, गुड डे बेटा।